जब हमने आपका विश्वास रखा तो आपको हमारा विश्वास रखना होगा। हाँ अम्मा, मान जाओ आप। हाँ अम्मा, जिद मत कीजिए, मान भी जाइए ना। हाँ कोई रस्म नहीं होगी, कोई रस्म नहीं होगी, कोई रस्म नहीं होगी, कोई रस्म नहीं होगी, कोई रस्म। सब समझ रहे हैं हम, हमारे घर वालों को अपने साथ लामबंद कर रही है। समधन जी, इतने प्यार से ये सारे पकवान बना कर लाए हैं, अरे इसी बहाने सब एक साथ बैठ के खाएंगे। नहीं, ये तो हम लोगों की बेइज्जती है। तो हो जाए बेइज्जती। समधन जी, छोटी सी रस्म है, मान जाइए। यह सवाल मेरी बहन की इज्जत का है। देखना है तेरा कितना ख्याल रखती है वो। ये सारे पकवान उसी के कहने पर आए और तू है कि यहाँ चुपचाप खड़ा है। अम्मा, घर पे है मेहमानों की इस तरह बेइज्जती नहीं करते। अब ये लोग इतने प्यार से हमारे लिए ये सब कुछ लेकर आए हैं तो इनका मान रख लेते हैं ना अम्मा। तू तो चुप कर, वरना इनके सामने ही चप्पल उतार के मारेंगे। भीष्म जी, जो हो रहा है बहुत अशुभ हो रहा है। झलन चाची, आपकी जिद का हर्जाना रीत और भीष्म जी दोनों को चुकाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से खाली हाथ लौट गए तो हो सकता है दोनों का रिश्ता टूट जाए। तू डरना नहीं भीष्म, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब रीत की चाल है। डरा रही है तुझे, तू इनकी बातों में मत आना। देसी घी में बने हैं सारे पकवान। अम्मा जी, क्यों ना वोटिंग करा ले? आई तुम्हारी विधानसभा या लोकसभा नहीं है, वोटिंग करा लें। ये छल्लन का घर है, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। बेटा, अगर तुम्हारी सास ऐसी रस्म से खुश नहीं है तो ये रस्म रहने देते हैं, और अगर वो चाहती हैं कि तुम उनसे माफी मांग लो तो मांग लो। अब माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ा ही हो जाता है। देखो ना, कितने सारे लोग तुम्हारी वजह से भूखे बैठे हैं।
अब घर में कोई खाना ही नहीं बना। माँ इतनी अच्छी क्यों होती हैं? मैं समधन जी के पास सोकर आती हूँ। उन्हें तुम्हारी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। आप माफी क्यों मांगेंगी? बेटी अपनी ससुराल में हंसी खुशी रहे, यही सभी माएँ चाहती हैं। और बेटी तभी हंसी खुशी रहेगी जब उसकी सास खुश रहेगी, समझी? भैया, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना? हाँ रीत, बिल्कुल सही कर रही हो तुम। देखो, इस खेल की सबसे कमजोर कड़ी है भीष्म। हमें बस भीष्म को तोड़ना है। भीष्म टूटा, खेल खत्म। मैंने उसको बुलाया है, आ रहा है ऐश के साथ। हाँ जी राजवीर जी, आपने बुलाया? वो भीष्म जी आपको ये बताने के लिए बुलाया कि पिछले साल हमारे देश में भूख से सैकड़ों लोग मारे गए। पर ये आप सब मुझे क्यों बता रहे हैं? अरे जी के जनरल नॉलेज। अब रहने दीजिए, अब हम लोग चलते हैं। हाँ भीष्म जी, अब देखिए, यही कह रहा था कि भैया हमें जितना कहना है सुनना है वो तो हमने कह लिया और सुन लिया। वैसे एक बात बताइए भीष्म जी, क्या आप बचपन से ही इतने डरपोक हैं? नहीं भैया, आप इन्हें इस तरह डरपोक नहीं बुला सकते। ये तो बस अपनी अम्मा की इज्जत करते हैं। ऐसी इज्जत से क्या फायदा कि अपनी बीवी की बेइज्जती हो जाए, उसके घर वालों को खाली हाथ लौटना पड़े। इधर आइए भीष्म जी, हम तो दो घरों के बीच में प्यार बढ़ाने आए थे। अब अगर आज यहां से पकवान के थाल लौटे तो फिर हम इस घर में नहीं आएंगे कभी। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। अगर झल्लन चाची नहीं चाहती कि ऐसी कोई रस्म हो तो ना हो। रीत, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये रस्म ना करने से क्या क्या हो सकता है। क्या 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 हो सकता है? बना बनाया घर टूट सकता है। चाहे कुछ हो जाए, घर टूटे या साथ छूटे, ये रस्म नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। हो सकता है यज्ञ रीत की जिंदगी में फिर से वापस आ जाए। रीत, सबसे अशुभ बात यह है कि थाल वापस जाने का मतलब है कि हो सकता है भगवान तुम्हें भी ऐसे ही वापस मैके भेज दे। हम ये सब जानते हैं भाभी, लेकिन क्या करें, हमारे ये मरते मर जाएंगे पर झल्लन चाची से कुछ भी नहीं कहेंगे। कहूंगा, अब जरूर कहूंगा। समधन जी, बेटी की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। उसे माफ कर दो और चल के खाना खा लो। अम्मा, रस्म हो जाने दो। ये रस्म नहीं होगी। अम्मा, अगर आज ये रस्म नहीं हुई तो रीत जी हमें छोड़कर चल जाएंगी और हम उनके बगैर नहीं रह सकते। अम्मा, कहीं नहीं जाएगी रीत तुझे छोड़ के। जाएंगी, जरूर जाएंगी। अगर आज ये रस्म नहीं हुई तो हम
मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे। आपकी कसम अम्मा, हम आपके कहने पर 10 दिन तक भूखे पेट रह सकते हैं, पर अगर ऐसी कोई रस्म जिसके ना होने पर रीत जी हमें छोड़कर चले जाएं, तो हम ऐसी रस्म जरूर करेंगे। मंत्री जी, कहानी में वो मोड़ आ गया है कि आप सबको अपने किरदार निभाने होंगे। हम तो समझते थे कि राजनीति में ही ड्रामा है, लेकिन यहां तो और भी मजेदार ड्रामा है। जाइए, बात कीजिए। अम्मा हाँ कह दो, नहीं तो अगर हमारे ससुराल वाले खाली हाथ घर चले गए तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मान भी जाओ अम्मा जी, हम सब भूखे हैं। के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। हमें नहीं करनी ऐसी कोई रस्म जिससे हमारी बेटी के ससुराल वालों का मन खट्टा हो। माँ, इतनी देर रुके, थोड़ी देर और सही। नहीं, अब और नहीं रुकेंगे, बस चलेंगे। छोटी बहू, अब घर चलो। बेटा, अपनी सासू माँ से माफी मांग लो। और जो भी बात है उसे साफ कर लो। चलो बहू। जी रोकिए उन्हें। अम्मा मान गई है, रस्म होगी।
रस्म बाद में नहीं हो सकती? पहले हम लोग खाना खा लें। आई झल्लन चाची, दर्द हो रहा है ना? बेटे पर पकड़ कमजोर हो रही है, इस बात का दर्द महसूस हुआ ना? अभी तो ये दर्द कम है। अभी तो आपने सिर्फ मिठाई फेंकी। जब बेटा पूरी तरह से दूर हो जाएगा तब सब कुछ उठाकर यहां से वहां फेंकने लगेंगे। लोग पागल समझने लगेंगे आपको, पागल खाने में बंद करा देंगे। हमसे पूछिए, अपना प्यार खोकर भी हम कैसे जिंदा हैं? ये लड़की जरा सी बात क्या मान ली? छल्लन के सामने इतराने लगी तू? हमसे मुकाबला करेगी तू? छल्लन चाची, जानती हैं हम आपके सामने खड़े कैसे हुए, जीते कैसे? क्योंकि हमारे पास अब कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है। एक जीत होने से इतना मत इतरा। तू हमसे हारेगी, हर हाल में हारेगी। छल्लन चाची, हार तो आप गई हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जितना प्यार आप भीष्म से करती हैं, उससे ज्यादा प्यार आप उसकी औलाद से करेंगे। लेकिन वो औलाद आपको तभी मिलेगी जब हम चाहेंगे। ऐसा नहीं कर सकती तू। हमसे इस घर का चिराग नहीं छीन सकती तू। हमारी खुशी छीनते वक्त आपने कुछ भी नहीं सोचा, और हमसे चाहती हैं कि हम इस घर की खुशी न छीने। इस घर में बच्चे की किलकारी तभी गूंजेगी जब हम चाहेंगे। भीष्म से हमारे फेरे तो पड़ जाएंगे, पर वो जिंदगी भर हमें छू भी नहीं पाएगा। इसलिए झल्लन चाची, आप हार गई हैं। हमेशा हमेशा के लिए हार गई हैं आप।